द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड, मुस्कान की रानी, एक राजकुमारी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एल्डोरिया नामक एक भव्य राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सेराफीना। उसकी सुनहरी बालियां सुबह के सूरज की तरह चमकती थीं, उसकी आंखें सागर की गहराइयों जितनी नीली थीं और उसकी आवाज कोयल के मधुर गीत जैसी थी। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद वह अन्य राजकुमारियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सेराफीना कभी मुस्कुराती नहीं थी। यह नहीं था कि वह मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन चाहे कोई कितना भी अच्छा मजाक कर ले, चाहे कोई कितनी भी रोचक कहानी सुना ले या कोई भी खुशी का अवसर हो, उसके होंठ कभी मुस्कान में नहीं बदलते थे। उसका चेहरा हमेशा शांत झील की तरह स्थिर रहता था और उसका हृदय जैसे आनंद से अछूता था। राजा और रानी, उसके माता पिता, इस बात से बहुत दुखी थे। वे अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, क्योंकि अगर उनके राज्य की समृद्धि और वैभव भी उनकी बेटी को आनंद न दे सके तो वह सब व्यर्थ था। दरबार के वैद्यराज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं मिली जो राजकुमारी के इस व्यवहार का कारण हो। दरबारी विदूषक सबसे मजेदार करतब दिखाते, फिर भी सेराफीना बिना किसी भाव के देखती रहती। महल में होने वाले भव्य उत्सव, जहां संगीत, नृत्य और आतिशबाजी होती, वे भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं ला सके। अंततः निराश होकर राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो कोई भी राजकुमारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा, चाहे वह उसका विवाह ही क्यों न हो। इस घोषणा को सुनकर राजकुमार, दरबारी और सामान्य लोग सभी महल की ओर उमड़ पड़े, यह चुनौती जीतने के लिए। कुछ विदूषक आए जिन्होंने अजीबोगरीब करतब दिखाए, कुछ कथाकार आए जिन्होंने जादुई कहानियां सुनाई और कुछ जादूगर आए जिन्होंने अद्भुत चमत्कार दिखाए। लेकिन राजकुमारी फिर भी अडिग रही। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन कोई भी उसे हंसाने में सफल नहीं हुआ। एक साधारण किसान का आगमन, राज्य की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम था फिन। वह न तो अमीर था और न ही किसी राजवंश से ताल्लुक रखता था। वह अपनी छोटी बहन लिली के साथ एक छोटे से खेत में रहता था। उनका जीवन सादा था, लेकिन वे खुश थे क्योंकि फिन का दिल दया और उत्सुकता से भरा था। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को राजकुमारी की परेशानी के बारे में चर्चा करते सुना। मैं सोचता हूँ, उसने मन में विचार किया, आखिर राजकुमारी मुस्कुराती क्यों नहीं? जरूर कोई कारण होगा, लिली ने उत्साह से कहा। भैया, आपको महल जाकर कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप राजकुमारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हैं। फिन हंस पड़ा। जब बड़े बड़े राजकुमार और विदूषक असफल हो गए तो मैं भला क्या कर सकता हूँ, लेकिन लिली ने जोर दिया, और भीतर ही भीतर फिन भी जिज्ञासु था। फिन की महल यात्रा अगली सुबह। फिन अपने छोटे से झोले में कुछ सामान रखकर महल के लिए निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पहरेदार उसे देखकर हंस पड़े। एक मामूली किसान, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो? लेकिन फिन ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ। उसकी दृढ़ता देखकर पहरेदारों ने उसे महल के भव्य कक्ष में जाने दिया, जहाँ राजकुमारी सेराफीना अपने सिंहासन पर बैठी थी। फिन ने कोई करतब नहीं दिखाया, न ही उसने कोई मजाक किया। उसने बस राजकुमारी के सामने बैठकर पूछा, राजकुमारी, आप मुस्कुराती क्यों नहीं? सेराफीना चौंक गई। आज तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था। सबने उसे हंसाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसके दुख को समझने का प्रयास नहीं किया था। कुछ देर तक वह मौन रही। फिन को लगा कि शायद उसने कोई अनुचित बात कह दी, लेकिन फिर बड़ी ही कोमलता से राजकुमारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुस्कुराना कैसे होता है। फिन ने सिर झुका लिया। लेकिन हर कोई मुस्कुराना जानता है।
यहाँ तक कि नवजात शिशु भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं की। जब से मैं छोटी थी, मुझे बताया गया कि मुझे क्या पहनना है, क्या कहना है और कैसे व्यवहार करना है। मैंने कभी खुले मैदानों में नंगे पांव दौड़ने की खुशी नहीं जानी, कभी पेड़ पर नहीं चढ़ी, कभी तारों को देर तक निहारने का आनंद नहीं लिया। अगर मैंने कभी आजादी महसूस ही नहीं की, तो मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? फिन समझ गया कि राजकुमारी को क्या चाहिए कोई तमाशा नहीं, बल्कि एक अनुभव, स्वतंत्रता का एहसास। तो फिर मेरे साथ चलो, फिन ने कहा। सेराफीना ने अचंभे से पूछा, कहा? बस एक दिन के लिए, कहीं महल से दूर, फिन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा साहसिक कदम नहीं उठाया था, लेकिन फिन की ईमानदार आंखों में कुछ था जिसने उसके दिल को पहली बार रोमांच से भर दिया। सामान्य वस्त्रों में भेष बदलकर उसने महल के बाहर कदम रखा। फिन उसे बाजार ले गया, जहां लोग हंसी खुशी से व्यापार कर रहे थे। फिर वह उसे एक खेत पर ले गया, जहां उसने सेब तोड़े और बच्चों के साथ खेली। शाम होते ही फिन उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। वहां उन्होंने साथ बैठकर सूर्यास्त को देखा। पहली बार सेराफीना ने हल्कापन महसूस किया और फिर अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया। फिन ने आश्चर्य से कहा, राजकुमारी, आप मुस्कुरा रही हैं। सेराफीना ने अपने होठों को छुआ और महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान थी। एक नई शुरुआत। जब वह महल लौटी तो पूरा दरबार हैरान रह गया। उनकी गंभीर राजकुमारी अब प्रसन्नचित्त थी। राजा और रानी खुशी से रो पड़े। राजा ने फिन से कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी बेटी की मुस्कान लौटा दी। तुम जो भी चाहो मांग सकते हो। फिन ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं राजकुमारी से फिर मिल सकूं, ताकि मैं उन्हें मुस्कुराने की वजह देता रहूं। राजा ने सहर्ष यह वरदान दिया। समय के साथ सेराफीना और फिन का मित्रता प्रेम में बदल गई और एक दिन राजकुमारी ने स्वयं फिन को अपना जीवन साथी चुन लिया। और इस तरह जो राजकुमारी कभी नहीं मुस्कुराई थी, वह रानी बनी जो कभी मुस्कुराना बंद नहीं करती थी, और वे सदा हंसी और आनंद से जीवित रहे।